एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि वो एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन एक दिन लड़का एक ऐसी डिमांड करता है उस लड़की से कि वो लड़की हैरान रह जाती है। लड़के की डिमांड रहती है कि उसका एक दोस्त आने वाला है, उसके साथ उस लड़की को संबंध बनाना होगा। अब वह लड़की इस बात को सुनकर हैरान थी। वह सोचने में मजबूर हो जाती है, सोचने लगती है कि जिस लड़के से वह इतना बेइंतहा प्यार करती थी, शादी तक के सपने देखती थी, और यह जो मोहब्बत है यह तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, गहराइयों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वह उसका शोषण कर रहा था, ऐसा उस लड़की ने सोचा, और ऐसा उस लड़की ने कदम उठाया जिससे दोनों व्यक्ति यानी कि लड़की और लड़के दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई और लड़का तिहाड़ जेल में चला गया। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वार्ता तक। आज की कहानी आपको परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है और मोटिवेशनल भी है। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। कई साथी रोजाना कमेंट करते थे कि कहानी में कुछ बदलाव लाइए, रोज एक जैसी ही कहानी आ रही है, नाजायज संबंधों की, कत्ल की, कुछ अलग लाइए। एक बहन ने भी कमेंट कर कहा था कि कुछ ऐसी कहानी लाइए जो मोटिवेशनल हो। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी कहानी ही लेकर आया हूं जो आप लोग काफी अच्छा लगेगा सुनने के बाद। और आज की कहानी है दिल्ली की रहने वाली एक लड़की सुनीता वर्मा, जिसकी उम्र 21 से 22 साल थी। सुनीता वर्मा यूपीएससी की तैयारी कर रही होती हैं। एक दिन यूपीएससी प्री क्वालिफाई कर जाती हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज यूपीएससी आईएएस बनने का जो पहला स्टेज होता है, सुनीता वर्मा ने क्वालिफाई कर लिया, प्री क्वालिफाई कर लिया। अब बारी आती है मेंस की। मेंस के लिए उसका जो सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, वह थोड़ा उस सुनीता वर्मा का वीक था। अब इसके लिए वह एक पास के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाती है। वहां पर एक सर रहते हैं, अमित सर। वह अमित सर से मिलती है और अमित सर को अपनी समस्या बताती है कि सर, मैंने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस में मेरा एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री जो कि थोड़ी कमजोर है, मैं चाहती हूं कि आप मुझे एक्स्ट्रा क्लास दें। सर उनकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, यहाँ तो समय नहीं मिलेगा, आप मेरे आवास पे मेरे घर आ जाइएगा। अब लड़की उनके घर, उनके आवास पर एक्स्ट्रा क्लास लेने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ जाती है, अमित सर और सुनीता वर्मा के बीच। अमित सर की जो एज रहती है वह 29 साल रहती है। काफ़ी अच्छे टीचर रहते हैं, काफ़ी अच्छी कोचिंग भी देते थे, ट्यूशन भी देते थे, और खुद वह यूपीएससी की तैयारी भी करते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते करते न जाने अनजाने में दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बनने लगते हैं। अब फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं, चलने लगता है। एक दिन जो अमित सर होते हैं वह उस लड़की से कहते हैं कि सुनीता, एक मेरा दोस्त आने वाला है, मैं चाहता हूं कि उसके साथ तुम फिजिकल रिलेशन बनाओ। अब सुनीता जैसे ही उनकी इस डिमांड को सुनती है वह हैरान रह जाती है। वह सोचने लगती है कि जिस व्यक्ति से वह इतना प्यार करती थी, कि उसके साथ वह जीने मरने की कस्में खाती थी, वह उनके साथ शादी करना चाहती थी, और वह व्यक्ति एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन की बात कर रहा है। सुनीता बेहद ही डर जाती है और वह सोचने लगती है कि मोहब्बत तो थी ही नहीं हम दोनों के बीच, यह तो मेरा शोषण कर रहे थे। सारी मोहब्बत, सारी कस्में, वादे, यह सब तो सिर्फ ऊपर ऊपर था, गहराइयों में तो कुछ था ही नहीं। तभी वह लड़की वहां से चली जाती है और 29 तारीख नहीं, 14 या 15/2003 की रात करीब 11 बजे उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है।
अब कुछ पड़ोस के लोग रहते हैं, आसपास के लोग, क्योंकि वह एक कमरे पर रहकर पढ़ाई करती थी, वो उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और लड़की के भाई को भी खबर किया जाता है। लड़की का भाई हॉस्पिटल रात में पहुंचता है, अपनी बहन से पूछता है कि ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है। अब वह जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। वह बताती है कि भाई मैंने सेल्फास खाया है। यह सुनते ही भाई उसका रोने लगता है। वह अपने भाई को बताती है कि मैं जिस कोचिंग में पढ़ती थी, जिस सर से ट्यूशन लेती थी, उस सर के साथ मेरा फिजिकल रिलेशन था, हम दोनों शादी करना चाहते थे। यह बात सुनकर जब वह लड़का घर जाता है, लड़की के कमरे पर जाता है, तो वहां एक पत्र लिखा हुआ था, पत्र था। उस पत्र में लिखा हुआ था कि मैं प्री क्वालिफाई करने के बाद एक कोचिंग में गई, जहां मेरी मुलाकात अमित सर से हुई। अमित सर से हमारी काफी अच्छी दोस्ती थी, एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करते करते न जाने कब हम दोनों फिजिकल रिलेशन में आ गए। हम दोनों में मोहब्बत हो गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी विवाह भी करना चाहते थे, जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन एक दिन अमित सर ने अपने एक दोस्त के लिए मुझसे फिजिकल रिलेशन के लिए कहा और मैं डर गई। जिस व्यक्ति ने मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई हो, उस व्यक्ति के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे लगा कि यह जो कस्में वादे थे या सिर्फ जो मोहब्बत थी या ऊपर ऊपर थी, वह मेरा शोषण कर रहे थे। इसलिए मैं सल्फास खा रही हूं। और भी सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। 2 दिनों के बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर खाने की बात आती है, सल्फास की गोली खाने की बात आती है। अब उस लड़की का अंतिम संस्कार होता है और लड़का उसी पत्र को लेकर पास के थाने में जाता है, FIR कराता है। पुलिस जांच पड़ताल कर उस कोचिंग के जो सर होते हैं अमित सर को गिरफ्तार करती है और तिहाड़ जेल भेज देती है। अब यह मामला कोर्ट में चलने लगता है। जो निचली अदालत होती है, अमित को, सुनीता को जहर खाने के लिए यानी सल्फास की गोली खाने के उकसाने के आरोप में, बलात्कार के आरोप में 10 साल और आजीवन कारावास की सजा सुनाकर तिहाड़ जेल भेज देती है। खैर वो तिहाड़ जेल में ही रहते हैं, कोर्ट अपना काम कर रही होती है। उसी दौरान उनको उम्र कैद भी हो जाती है रेप के आरोप में। अब अमित क्या करते हैं कि निचली अदालत से वो खुश नहीं थे। निचली अदालत में उन्होंने बताया था कि सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जो भी संबंध थे हम दोनों की मर्जी से बने थे, और जो लड़की है उसने खुद सल्फास खाया था, ऐसा मैंने ना उसको कहा था और ना मैंने उसको दिया था। और रही दोस्त की बात, तो यह सब गलत है। फिर भी निचली अदालत ने दोषी करार करते हुए 10 साल की सजा और उम्र कैद सुना देती है। अब अमित हाई कोर्ट में अपील करते हैं, अपनी दलील देते हैं। इसी बीच वह जेल में, तिहाड़ जेल में रहते हुए कैदियों के प्रति उनका अच्छा आचरण, विचार, संबंध, व्यवहार सब कुछ बेहतर रहता है। वो एक दिन जेलर साहब से मिलते हैं और कहते हैं कि सर मैं UPSC की तैयारी करता हूं और मैं झूठे केस में फंसा दिया गया हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे किताबें उपलब्ध कराएं और मैं जेल से IAS बनकर लौटूं। उनके व्यवहार से जेलर साहब बहुत खुश रहते हैं। अब उनके लिए किताबें उपलब्ध कराई जाती है और अमित, उनका एक और नाम भी रहता है अशोक कुमार रॉय, जेल से ही तैयारी करते हैं। जेल से तैयारी करते समय 2008 में वह UPSC प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, जेल के अंदर ही। उसी समय मेंस भी होता है, मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं। 2009 में UPSC, जो कि भारत का सबसे बड़ा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, काफी अच्छी रैंक लेकर आते हैं और उस रैंक के हिसाब से उनका चयन IAS पद पर होता है। यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजदूत, DM, कई तरह के पद हैं।
कई तरह का सेवा का अवसर मिलता है। जेल में जब यह खबर कैदियों को लगती है कि उनका साथी, उनके साथ रहने वाला एक व्यक्ति जेल से कितनी परेशानियों के बाद, इतने आरोपों के बाद एक उम्र कैद की सजा काट रहा है, कैदी आईएएस बन गया है, उनके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी, हैरानी की बात थी। सभी कैदी उस दिन झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, जेल में मिठाइयां तक बांटी जाती हैं। लेकिन अभी बला टली नहीं थी, अभी केस कोर्ट में पेंडिंग था, हाई कोर्ट में चल रहा था। उनके आचरण और विचार को देखते हुए तिहाड़ जेल और दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया कि इनकी मदद की जाए। हाई कोर्ट में केस चल रहा था, इसी बीच केस लगती है और जब हाई कोर्ट के जज को पता चलता है कि उस व्यक्ति का केस चल रहा है जिस व्यक्ति को सजा, उम्र कैद की निचली अदालत ने सजा सुनाई है, और वह व्यक्ति आईएएस बन चुका है का मतलब आईएएस की तैयारी कर रहा था, आईएएस क्वालिफाई, यूपीएससी क्वालिफाई किया है। जज साहब भी उस केस को काफी गहराइयों से लेते हैं। जज साहब फैसला सुनाते हैं कि ना तो अमित ने उस लड़की को सल्फास खाने के लिए उकसाया था, और रही दोस्त की बात कि दोस्त को संबंध बनाने के लिए, फिजिकल रिलेशन के लिए अमित ने कहा था, ऐसा कोई सबूत मिला नहीं। और दोनों के बीच जो संबंध बने हैं, आपसी फिजिकल रिलेशन थे, दोनों के सहमति से बने हैं, इसलिए अमित को रिहा किया जा रहा है, बाइज्जत रिहा किया जाता है। सुप्रीम हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और अमित रॉय को रिहा कर देती है। अमित राय अब बाहर आ जाते हैं और आईएएस अमित रॉय, अब आईएएस ही कहा जाएगा, अमित राय अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ महिला आयोग के संगठन, कुछ महिलाओं के संगठन, कई संगठन इस चीज का विरोध करते हैं कि एक महिला का आरोपी को आईएएस बनने दिया जाएगा, देश का क्या, वह तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन उनके बातों पर हाई कोर्ट विराम लगा देता है। अब हाई कोर्ट विराम लगा देता है तो सभी शांत हो जाते हैं और आज अमित राय उर्फ अशोक रॉय आज आईएएस के पद पर विराजमान हैं, देश की सेवा दे रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। इस कहानी को सुनने के बाद वाकई में हैरानी हुई होगी। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था कि वाकई में कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई दिल से चाह दे तो कायनात भी उसे वह चीज मिला देती है। दरअसल अमित जेल में जाने के बाद टूटे नहीं थे, उनका विश्वास अडिग था, उनको आईएएस बनना था, उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। कई लोग हैं लाखों की कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, और वह व्यक्ति अमित सर आईएएस अशोक रॉय जेल में मच्छरों के बीच में रहते हुए, कई तरह की परेशानियों का सामना करते हुए आज आईएएस पद पर विराजमान है। क्या है कहानी पर आपकी राय जरूर दीजिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, सुझाव भी दिया है, जिसमें सुबोध कुमार जी सिलीगुड़ी से बीएसएफ से देश की सेवा करते हैं, हमारी भी सेवा करते हैं, उन्हीं की वजह से आज हम सभी सुरक्षित हैं। सुबोध सर, आपका सुझाव काफी अच्छा था, आप एक गार्जियन स्वरूप हैं, आप काफी अच्छा सुझाव देते हैं। आपका सुझाव पढ़कर, मुझे कमेंट पढ़कर काफी अच्छा लगता है। जो भी कमियां हैं मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। यूं ही आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और भी साथी हैं हमारे, मोहम्मद मेहता भागलपुर से हैं, नासिर पठान जी महाराष्ट्र से हैं, संदीप चौधरी जी हैं, डॉक्टर AK अग्निहोत्री जी प्रयागराज से हैं, और भी बहुत साथी हैं जो कमेंट करते रहते हैं, अपना प्यार सपोर्ट देते रहते हैं। अगर कहानी में कोई खामियां होंगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यह कहानी गूगल पर और भी कई जगह उपलब्ध थी, मैंने भी पढ़ा तो सोचा आप लोग कत्ल और नाजायज संबंधों की कहानियां सुन सुनकर थक गए होंगे, तो कुछ अलग तरह की कहानी आपके लिए लेकर आया जाए। दरअसल जब भी मैं कोई कहानी बनाने की कोशिश करता हूँ, उस पर सर्च करता हूँ, तो ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि मैं सोचता हूँ कि आज इसी को आपके सामने पेश करूँ। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।